नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया। करीब 14 घंटे से ज्यादा देर तक चले इस ऑपरेशन में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी दमकल कर्मियों के अंदर नहीं भेजा जा रहा है और एक टीम इस पूरी इमारत का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद दमकल कर्मी अंदर जाएंगे। तो आग पर काबू लगभग पा लिया गया है, लेकिन अभी भी दमकल विभाग के कर्मचारियों को अंदर नहीं भेजा जा रहा है। एक विशेष टीम अंदर क्या कुछ स्थिति है उसकी पहले जांच करेगी, फिर दमकल विभाग के कर्मचारी अंदर जाएंगे। तो दो अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब सतपुड़ा भवन में आग लगती है और ये आग इतनी भयंकर थी कि हर मंजिल तक ये आग पहुंच गई और कई विभागों को इससे नुकसान हुआ है। कई दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। देखिए, अब आग पर काबू पा लिया गया है और हमारी टीम ने वहां पर जाके काम करना भी शुरू कर दिया है। चौथे फ्लोर पे जाके वहां पे कुछ चीजें जो सुलग रही थी उनको बुझाने का भी काम किया है। हम लोग ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि हमारी टीम के जाने से पहले वहां पर कभी उनको असुविधा न हो जब टीम वहां पर लास्ट में चीजें बुझाने पहुंचे। इसीलिए हम लोग एहतियातन अभी थोड़ा फोम और पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कहीं पर भी लपटे नहीं है। जो कुछ चीजें सुलग रही है उनको बहुत जल्दी ही बुझा देंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जितनी भी एजेंसीज थी, चाहे वो आर्मी हो, सीआईएसएफ हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो, सभी एजेंसी जहां पर इकट्ठी हो गई थी पूरे टाइम पर सभी लोगों ने मेहनत करके आग पे नियंत्रण पाया है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी और पूरा का पूरा ज्वलनशील सामग्री ही ऊपर के फ्लोर्स पे थी, चाहे वो फाइल्स हो या फिर लकड़ी की अलमारी हो। इसलिए इतना समय लग गया, लेकिन फिर भी सारे संसाधनों से हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया। और ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वहां पर स्थिति इस वक्त क्या। आकाश, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, अभी तत्काल एसीएस होम राजेश राजौरा मौके पर पहुंचे हैं। राजेश राजौरा उस कमेटी के सदस्य हैं जो कमेटी आग लगने के कारणों की प्रारंभिक जांच के लिए बनाई गई है। कलेक्टर के साथ सीधा तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और मौके पर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि क्या हालात हैं और आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं। उस कमेटी में शामिल है तो उसको लेकर भी जानकारी ले सकते हैं। अभी आप तस्वीर देखेंगे कि धुएं का गुबार एक बार फिर से उठना शुरू हो चुका है। आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, आग की लपटें नहीं उठ रही हैं, लेकिन जो धुआं है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कारण ये है कि अभी भी कई वस्तुएं, कई सामान, कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो सुलग रहे हैं और उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी पानी के जरिए आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, चौथी पांचवी मंजिल की तस्वीर है जहां पर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इसके दूसरी तरफ भी इसी तरह की स्थिति है, वहां पर भी धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे सामान, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो अभी सुलग रही हैं और उन्हें अब एक एक करके बुझाने की कोशिश की जाएगी। कुछ कर्मचारी भी भेजे गए हैं कि ऐसे सामग्रियों को ढूंढा जाए जो सुलग रही, जिन्हें बुझाया जाए। कोशिश ये है कि यहां से ऑपरेशन खत्म होने के बाद दोबारा ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से आग लग जाए। इसलिए जो सुलगती हुई वस्तुएं हैं उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। यूं कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरीके से अभी काबू नहीं पाया गया, क्योंकि जो वस्तुएं सुलग रही हैं कभी भी उनमें आग दोबारा भड़क सकती है और लगातार दमकल की कई गाड़ियां एक के बाद एक पानी की सप्लाई कर रही हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उन वस्तुओं से सुलगाव खत्म नहीं हुआ है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आकाश, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है कि आग कहीं भी धधकती दिखाई दे रही है। आकाश, जो अग्निशमन जो कर्मचारी हैं उनको अंदर नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए क्या कुछ वजह है, क्यों उनको अंदर नहीं भेजा जा रहा बिल्डिंग के? देखिए, अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो ऊपर खड़े होकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एसडीआरएफ के हों या फिर जो दमकल की गाड़ियों के साथ कर्मचारी पहुंचे हैं। भोपाल कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि जो अब जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं, चाहे वो अग्निशमन के हों, फायर ब्रिगेड के हों या फिर अन्य कर्मचारी हों, उन्हें धीरे धीरे अंदर भेजा जाएगा और उन वस्तुओं की पड़ताल की जाएगी जो सुलग रही हैं, उन्हें बुझाने की कोशिश की जाएगी। कुछ तमाम
वस्तुओं को पहले बुझा भी दिया गया है, वो सुलग नहीं रही, लेकिन अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें सुलगाव जैसी स्थिति है, जिसके कारण धुआं लगातार बाहर निकल रहा है। दूसरा एक कारण ये भी है कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ अंदर जाना होता है और उस एहतियात को रखा जाए ताकि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, जनहानि ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इसलिए भी सिर्फ ट्रेन्ड कर्मचारियों को ही अंदर भेजा जाएगा और भेजा भी जा रहा है जो उस निश्चित वस्तु को से जो सुलग रही है उन्हें बुझा सके। दरअसल ये वो जगह है जहां पर सरकार के कई डिपार्टमेंट्स हैं। गनीमत ये रही कि जब कल शाम 4 बजे आग लगी, इसके बाद कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, देखिए तमाम एसी लगे हुए हैं और एक एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और इसके बाद कई एसी फटे हैं जो जानकारी है और इस वजह से आग बढ़ती चली गई। आग बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण ये भी कि उस वक्त हवाएं चल रही थी, अभी भी हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं उस वक्त भी चल रही थी, इसलिए आग ने कई फ्लोर को अपनी चपेट में लिया। तीसरा देखिए यहाँ ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, फर्नीचर, अलमीरा, इसके अलावा तमाम जो चीजें हैं वो लकड़ी की हैं, इस वजह से आग ने अपना विकराल रूप लिया। बहुत सारे कागजात, बहुत सारी फाइलें वो रखी हुई हैं जो आग की चपेट में आई और आग विकराल रूप लेता चला गया। इसके साथ ही बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो करीब 80 फीट की ऊंचाई है, 6 मंजिला बिल्डिंग है, तीसरे मंजिल पर आग लगती है और 6 मंजिला तक पानी पहुंचाना, जिस फोर्स से पानी पहुंचाया जाता है फायर ब्रिगेड की, वो नहीं पहुंच पा रहा था। ऊपरी हिस्से में जो सामने का हिस्सा है वहां तो आग आसानी से बुझा ली गई, लेकिन अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अभी जो कोशिशें की जा रही हैं वो छत के ऊपर से अंदर पानी डालने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश कल रात भी दोनों छतों से, आसपास की जो बिल्डिंग है वहां से जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो ऊपर से पानी फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा और जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसके अलावा वायर के डक्ट्स, इन डक्ट्स के जरिए आग फैलती चली गई। जो आग काबू हो सकती थी वो दोबारा फैल जा रही थी, तो दोबारा आग धधकने लगती थी। अब वही हालात लगभग यहाँ पर बन रहे हैं। जो सुलगाव है वो खत्म नहीं हो रहा है, वस्तुएं सुलग रही जिसकी वजह से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और उसे ही बुझाने की कोशिश फिलहाल जिला प्रशासन की है और जो तमाम यहाँ पर जवान जुटे हुए हैं, यही कोशिश है कि उन वस्तुओं को बुझाया जाए जो अभी सुलग रही हैं। आकाश, अगर हम नुकसान की बात करें तो वैसे तो अभी आग बुझाने की कोशिश ही की जा रही है, ये साफ तौर पर बताया नहीं गया होगा कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम बात करें तो कितने विभागों को नुकसान हुआ है इस पूरी दुर्घटना में? देखिए, नुकसान का आकलन अभी फिलहाल कर पाना मुश्किल है, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स के जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हुए हैं। ये जो सतपुड़ा भवन है, यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए, इसमें स्थापना शाखा है, नर्सिंग शाखा है, इसके साथ ही शिकायत और लेखा शाखा है, आयोग शाखा है, विधानसभा के प्रश्न जो विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि पूछते हैं उसकी भी शाखा यहीं पर है, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। यानी कि एक बड़ा आंकड़ा ये हो सकता है अगर नुकसान का आकलन किया जाएगा तो, क्योंकि आग जब पूरी तरीके से काबू में आ जाएगी इसके बाद जो कमेटी गठित की गई है वो नुकसान का आकलन करेगी और सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट देगी। देखिए, जो गनीमत की बात है, हॉस्पिटल प्रशासन शाखा जो सतपुड़ा के दूसरे फ्लोर पर है उससे नुकसान नहीं पहुंचा है, वो इस पूरी दुर्घटना से अप्रभावित रहा है और दवाओं, इसके साथ ही अस्पतालों के लिए जो उपकरण, फर्नीचर खरीदी की गई है, उनकी जो फाइलें हैं वो भी दूसरे फ्लोर पर हैं, जिन्हें सुरक्षित हैं, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो तमाम 700 से ज्यादा अफसर कर्मचारी थे वो उन्हें सही तरीके से बाहर निकाला गया। ये अच्छी खबर रही इस पूरे घटना में लेकर, किसी तरह की जो जनहानि है वो नहीं हो पाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? जब प्रारंभिक तौर पर आग लगी तो जो फायर एग्जीक्यूशन सिस्टम था उसे क्या सही समय पर नहीं उपयोग किया गया, या फिर यहाँ वो था ही नहीं? अगर था तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? दूसरा, ऐसे सरकारी भवनों में जब आग लगने की स्थितियां बनती हैं तो वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं होते?